नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के कथा प्रसंग में आपको एक ऐसे भक्त की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको वाकई में मजा आ जाएगा। आज उस मंदिर में जब तक आप उन भक्त को प्रणाम नहीं कर लेते तब तक भगवान भी आपका प्रणाम या आपकी आरती को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि वो भक्त हिंदू समुदाय से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए भक्त हैं। जी हाँ, उनका नाम है काले खां और ये मंदिर स्थित है राजस्थान के करौली में, जिसे हम सब मदन मोहन लाल जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर छवि है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की, और इसी छवि पर मोहित हो गए थे उनके भक्त काले खां। आपको बता दें, बहुत समय पहले की बात है। काले खां मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते थे। वो झाड़ू लगाते और घर चले जाते। लेकिन एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाते लगाते उनकी नजर मिल गई मदन मोहन लाल जी से, सांवले सलोने सरकार से। और उनको देखने के बाद काले खां सिर्फ उनको देखते ही रह गए। ऐसा लगा जैसे कोई भंवरा फूल पे आकर बैठ जाता है और हटने का नाम नहीं लेता। जैसे ही काले खान की पहली नजर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी, उनकी आंखों पर पड़ी, वो उनको देखते ही रह गए। इतने में बहुत सारे भक्त सामने आ गए, लेकिन काले खां फिर भी भक्तों के बीच में से श्री कृष्ण को एक बार और देखना चाहते थे। अब उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखने की लालसा जागृत हो गई। वो सुबह सुबह मंदिर दौड़ कर आ जाते थे और पूरा दिन मंदिर में सफाई करते, झाड़ू लगाते, भगवान का भजन करते, और फिर उसके बाद जब भी मौका मिलता भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक बार फिर से निहारने लग जाते। और शाम को जैसे ही आरती होती, फिर वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारने के लिए आ जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा और भगवान कृष्ण और काले खां के बीच की जो दूरियां थी ना, वो और मिटनी शुरू हो गई। यानी कि काले खान अब अपना ज्यादा वक्त मंदिर में ही बिताते थे। सुबह भोर में तड़के ही अंधेरे जब आरती होती थी, उस आरती में वो शामिल होने का मौका नहीं छोड़ते थे। पूरा दिन मंदिर में रहते, प्रसाद भी वहीं पाते, भक्तों की सेवा करते, भगवान का नाम लेते, और शाम की आरती के खत्म हो जाने के बाद, यानी जब भगवान की शयन आरती भी हो जाती थी, तब भी वो मंदिर के पट होने के बाद भी इंतजार करते थे कि कब सुबह हो और वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। लेकिन घर जाना भी मजबूरी थी, क्योंकि घर पर उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार था। जब काले खां अपना बहुत सारा वक्त मंदिर में गुजारने लगे, तो ये देखकर उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को बहुत तकलीफ होने लगी। क्योंकि काले खां मुस्लिम समुदाय से आते थे, तो उनके परिवार का ये कहना था कि तुम अपना पूरा वक्त अल्लाह के पनाह में दिया करो, अल्लाह को याद करने में लगाया करो। तुम क्यों मंदिर जाते हो? वो हमारे धर्म के भगवान नहीं हैं, वो हिंदू धर्म के भगवान हैं, तुम क्यों वहां जाते हो? वो काले खान को काफिर तक कह दिया करते थे। कहते थे कि तुम काफिर हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम इस धर्म में रहो। काले खान की पत्नी भी उनको बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी, लेकिन काले खान के मन में तो भगवान श्री कृष्ण की छवि बस गई थी। वो तो बस अपने सांवले सलोने सरकार को देखना चाहते थे। वो कोशिश करते थे कि जल्दी से जल्दी सुबह हो और वो मंदिर जाएं, और होता भी ऐसे ही था। काले खान जब घर वापस लौटते थे शाम को, तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो कहते थे कि हे भगवान, क्यों तुमने मुझे घर जाने के लिए रात बना दी? आप इस रात को खत्म कर दो। मैं तो बस उस सुबह का इंतजार करता हूं जब मैं आपके चरण कमलों को देख सकूं, आपकी आंखों को निहार सकूं। काले खान बड़ी मजबूरी में घर जाते थे। एक बार बहुत रात हो गई, काले खान अपने घर में आए ही नहीं। उनकी पत्नी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तब उन्होंने देखा कि काले खान आरती में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण के लिए तालियां बजा रहे हैं, आरती गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को निहार रहे हैं।
ये देखकर काले खान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वो घर वापस आ गई। जब काले खान रात में घर आए तो उन्होंने काले खान से पूछा, आप इतनी देर कहाँ थे? काले खान ने कहा, नहीं, मैं तो बस मंदिर में ही था। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे सच बताओ, आप मंदिर में क्या करते हो? तब काले खान ने जवाब दिया, अरे आजकल भक्त बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत काम हो जाता है, झाड़ू का, सफाई का, और फिर वो मंदिर हमें पैसे भी देता है जिससे हमारा घर चलता है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। तुम तो सब जानती हो ना। ये सुनकर काले खान की पत्नी चुप हो गई, लेकिन वो जानती थी कि काले खान झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने काले खान पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो सुबह भी मंदिर जाती तो भी वो देखती कि काले खान भगवान की मूर्ति को निहार रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। शाम को भी जब वो एक बार काले खान को देखने आई, तब भी उन्होंने पाया कि काले खान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। ये देखकर काले खान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उस रात जब काले खान रात को अपने घर वापस आए तो उनके घर में उनकी पत्नी, उनके माता पिता गुस्से में तनतनाते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी कहती हैं, क्यों आ गए आप? मिल गई आपको फुर्सत? मैंने सब देख लिया, आप घर पे इतना झूठ बोलते हैं। अब तो आपने उस कृष्ण के चक्कर में हमसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। आप मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठते हैं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं और आप हिंदुओं के उस भगवान से बात करते हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? ये सुनकर काले खान के माता पिता का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है और वो भी काले खान पर बरसना शुरू हो जाते हैं। अरे काफिर, हमने गलती कर दी तुझे पैदा करके। तुझे तो इस घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तू हिंदुओं के दरवाजे पर जाकर उनके भगवान को पूजता है। तुझे तो अल्लाह को पूजना चाहिए। अल्लाह ने ही हमें ये जीवन दिया है। अल्लाह ही है जो हमारे जीवन की पूरी देखरेख करते हैं। अल्लाह की ही कृपा से हमें ये जीवन मिला है और तू हिंदुओं के उन ईश्वर को पूजता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? और इसीलिए तेरी औलाद नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरा दिन तू मंदिर में बिताता है, मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठता है, उनके भगवान से बात करता है। न जाने उसने तेरे ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है। तब काले खान की पत्नी कहती है, अरे आपको शर्म नहीं आती? हमारी शादी को 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं है। सब लोग मुझे कितना ताने देते हैं, मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। आपको अंदाजा है इस बात का? लेकिन आपको क्या पड़ी है? आपको तो बस उस कृष्ण के पास जाना है, आपको तो बस उससे बात करनी है, आपको तो बस उस मंदिर में पूरा पूरा दिन बिताना है। मेरे ऊपर क्या गुजरती है, लोग मुझे कितने ताने देते हैं, आपको इससे क्या मतलब? ये सुनकर काले खां थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में वो भगवान श्री कृष्ण से ही सवाल कर रहा होता है कि हे कृष्ण कन्हैया, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बस ये रात बीत जाए। जैसे ही अगली सुबह होती है, काले खान फटाफट से उठकर मंदिर चला जाता है और वो मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि हे कृष्ण कन्हैया, आप सब जानते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मुझे संतान दो, लेकिन मैं जब जब घर जाता हूँ मेरी पत्नी मुझे बहुत ताने देती है, यही सारे सवाल मुझसे बार बार करती है, तो मुझे इन सवालों का बार बार सामना ना करना पड़े। मेरे और आपके मिलाप में कोई बाधा ना आए प्रभु, बस इसीलिए मुझे आप संतान दे दीजिए, क्योंकि जब संतान हो जाएगी तो इन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। फिर मैं अपना पूरा वक्त आपके चरणों में आपके दर्शन के लिए आपको निहारने में दिया करूंगा। फिर कोई बाधा नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा प्रभु। और भगवान श्री कृष्ण काले खान की उस बात को सुन लेते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा होती है कि काले खान की पत्नी गर्भवती होती है और 9वें महीने में उसको बहुत सुंदर बेटा हो जाता है। ये बेटे की खबर सुनकर पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल छा जाता है। तब काले खां कहता है, देखा अब तुम लोगों ने, मैंने अपने मदन मोहन को कहा था कि मुझे संतान हो, देखो मदन मोहन ने मुझे संतान दे दी। ये सुनकर उसके घर वालों का माथा फिर से लाल हो जाता है।
लेकिन संतान की खुशी में वो कुछ नहीं कहते। वक्त बीतता जाता है। काले खान अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान मदन मोहन लाल जी के चरणों में देने लगा। काले खान का लड़का धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब उसकी उम्र हो जाती है 8 साल। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जाता है। जब वो नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, उसी वक्त बहुत जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसी वक्त काले खान के बेटे का पूरा शरीर जहर की वजह से नीला पड़ जाता है। वहां खड़े बच्चे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और भागकर काले खान के घर आते हैं और सारी बात बता देते हैं। काले खान की पत्नी काले खान को ढूंढती हुई मंदिर में जाती है और देखती है कि काले खान भगवान मदन मोहन के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। इधर काले खान की पत्नी अपने पति से जाकर कहती है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि हमारे बेटे को बहुत जहरीले सांप ने डस लिया है। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए और किसी जहर उतारने वाले व्यक्ति को बुलाकर लेके आइए ताकि वो हमारे बच्चे को बचा सके। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जल्दी चलिए। काले खान सब सुन रहा होता है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना डूबा हुआ होता है कि उसकी पत्नी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। काले खान की पत्नी फिर जोर जोर से हिलाकर काले खान के सामने कहती है, अरे चलिए, हमारे बेटे को सांप ने काट लिया है, वो वहां पर मर रहा है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। काले खान अपने बेटे के पास आ जाता है। उसका बेटा जमीन पर पड़ा होता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। काले खान की पत्नी काले खान से रोते हुए कहती है कि तुम्ही ने कहा था ना कि हमारे बच्चे को तुम्हारे कृष्ण ने दिया है, तुम्हारे मदन मोहन ने दिया है, तो चलो मैं अपने बच्चे को लेकर चलती हूँ मदन मोहन की चौखट पर। अगर वाकई में तुम्हारे मदन मोहन ने मेरे बेटे को दिया है तो वो ही इसको जिंदा करेंगे। ये कहकर वो बेटे को गोद में उठा लेती है और काले खान के साथ मिलकर भगवान मदन मोहन लाल जी की चौखट पर चली जाती है और रोती है, बिलखती है और भगवान कृष्ण से कहती है कि मेरा पति कहता है कि इसे तुमने दिया है, मेरी औलाद को तुमने दिया है। अगर वाकई में तुम्हारे अंदर शक्ति है, अगर वाकई में तुम हिंदुओं के देवता हो, अगर वाकई में तुम मेरे पति की सुनते हो, अगर सच में मेरे पति तुम्हारे भक्त हैं, तो तुम मेरे पुत्र को जिंदा करो। वो काले खान से भी कहती है कि मैंने तो सुना है कि ये तुम्हारी बहुत बात मानते हैं, तुम्हारी बहुत बात सुनते हैं। तुम्ही ने तो कहा था ना कि मेरे बेटे को इन्होंने ही दिया है, तो तुम कहो इनसे कि ये मेरा बेटा मुझे वापस करें, इस सांप के जहर को खत्म करें और मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दें। काले खान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर आंखों में आंसू भर लेता है और कहता है कि हे मदन मोहन, कैसी परीक्षा ले रहे हो? हे प्रभु, अब तो मेरी भक्ति पर ही सवाल उठने लगे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भगवान, मेरे ऊपर से इस कलंक को मिटा दीजिए। मैंने जिस पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ आपकी आस्था की है भगवान, वो आस्था मिटने ना पाए, लोग मेरे ऊपर सवाल ना करें, लोग मेरे ऊपर हंसे ना, मेरी इतनी लाज बचा लो मदन मोहन। जब काले खान भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब वो उर्दू में मदन मोहन जी के लिए पद गाते हैं और पद को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि पद में वो क्या कहते हैं। मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। यानी वो कहते हैं, अगर आप सिर्फ हिंदुओं के नाथ हो, हिंदुओं के भगवान हो, तो मैं मर जाऊं, मेरी पत्नी मर जाए, मेरा बच्चा भी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तो लोगों को कहते हुए सुना है कि आप जगत के नाथ हो, आप जगन्नाथ हो। तो काले खान लास्ट में क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए।
और जैसे ही वो इस पद को समाप्त करते हैं, उनका बेटा अचानक से उठ खड़ा होता है और ये देखकर उनकी पत्नी हैरान हो जाती है और बेटा उठता हुआ कहता है, अरे अरे वो कहाँ गया? अरे वो मेरा छोटा सा मित्र कहाँ गया? अरे अभी तो वो यहीं था। वो छोटा सा, बहुत प्यारा सा, नटखट, उसके माथे पर मोर का मुकुट था, उसका सांवला सलोना सा शरीर था, वो मेरे साथ अभी खेल रहा था, वो कहाँ गया? काले खान सब कुछ समझ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और भगवान मदन मोहन की मूर्ति के आगे वो सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं समझ गया, आप जगत के नाथ हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। मैं एक भक्त हूं और मैं आपकी पहचान हूं। और इस घटना के बाद काले खान की पत्नी, उनका पूरा परिवार काले खान की बात को मानना शुरू कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई तो शक्ति है जो काले खान के साथ है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। इतनी शक्ति होती है कि भक्त अगर चाह ले तो उसके आराध्य को इस धरती पर आना ही पड़ता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे ग्रंथों और पुराणों में मौजूद हैं। आपको बता दें, करौली के मदन मोहन लाल जी मंदिर में आज भी जब आरती होती है तो उसके बाद काले खान जी को जब तक प्रणाम नहीं किया जाता तब तक वो आरती पूरी नहीं होती है। भगवान मदन मोहन उस आरती को स्वीकार नहीं करते। आपको बता दें, ऐसे हैं हमारे भगवान। जब हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, प्रभु को खुद को समर्पित कर देते हैं, तब हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमारी बात की रक्षा करें, हमारी लाज रखें, समाज में, परिवार में। लेकिन भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए। ये कहानी, ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को फॉलो करें ताकि इस तरह की सच्ची और सही घटनाएं, सही कथाएं, सच्ची कथाएं हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहें। नोटिफिकेशन को, बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब जब हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी एक बेल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।